Hi guys, this is Aarti and welcome back to my channel Aarti Education. और जैसे कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा है, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर आई हैं दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट यूके गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इन रिगार्ड्स टू वीज़ा. So yes, there are 5 big announcement done by UK on 23rd May रिगार्डिंग वीज़ा एंड डिपेंडेंट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इन रूल्स का स्टूडेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा या आपके वर्क वीज़ा पे क्या अफेक्ट होने वाला है. सो जैसा कि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी शेयर की थी, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस आए हैं. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो. जो डेली अपडेट्स हैं मैं वो इंस्टाग्राम पे अपडेट करती हूँ. सो अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के थ्रू आई टेल यू द अनाउंसमेंट मेड बाय द यूके और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं और कुछ सजेशन भी मैं शेयर करूँगी कि क्या आप कर सकते हो. सो द फर्स्ट एंड बिग चेंजेस, international student will be banned from bringing dependents to the UK with them unless they are on postgrad research program like PhD. So as per this rule, जो अभी तक आप अपने साथ डिपेंडेंट लेके जा सकते थे लाइक इन पास्ट 2 to 3 years, अगर आप पूरा डेटा देखोगे सो देयर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स गोइंग. और इस रूल को लाने का यही एक रीज़न है यूके गवर्नमेंट का टू कंट्रोल इलीगल इमिग्रेंट्स इन देयर कंट्री. क्योंकि जो फिगर यूके को 2030 तक अचीव करनी थी इन रिगार्ड्स टू द इमिग्रेंट, वो अभी वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड they are just taking study route as their entry to the country. So to restrict this practice, that is why UK has decided कि अब dependents को साथ आप नहीं ला सकते unless अगर आपके साथ जो भी आ रहे हैं, सपोज अगर वाइफ जा रही है, अगर उसका हस्बैंड PhD प्रोग्राम के लिए एनरोल करता है तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते. सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका प्लान था अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जाने का. सो अभी जो ये रूल है ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से. सो जो स्टूडेंट सितंबर 23 में जा रहे हैं उनके लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं है. बट हाँ, अगर आप अपने साथ डिपेंडेंट लेके जा रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अभी तक जो फुलफ़िल करते थे डिपेंडेंट्स के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी. सो सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे आया है कि क्या बैचलर्स स्टूडेंट अगर जा रहा है तो वो क्या डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं. पहले भी जो स्टूडेंट जाते थे सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ही अलाउड था डिपेंडेंट ले जाना. अभी भी सेम ही है, मास्टर्स प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम को ही अलाउड है अपने साथ डिपेंडेंट लेके जाना. बट उसके साथ एक एडिशनल रूल है कि उसके साथ जो आपका पार्टनर होगा वो किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाएगा. बैचलर्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग द डिपेंडेंट्स विद देम. सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो डिपेंडेंट वीज़ा में आया है, स्पेशली टू इंडियंस, बिकॉज इंडिया से काफ़ी लोग अपने साथ डिपेंडेंट लेके जा रहे थे. बट फ्रॉम जनवरी 2024 इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड जो भी जेन्युइन स्टूडेंट होंगे सिर्फ वो ही जा पाएंगे, ना कि पूरी फैमिली जिन्होंने स्टडी रूट को एक अपना एंट्री रूट बनाया था यूके के लिए. सेकेंड अपडेट इज़ international student will no longer be able to switch out the student route into work route for staying in UK before completing their studies. So अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट यहाँ से एडमिशन लेते थे यूनिवर्सिटी में, डिपॉजिट पे करते थे, वहाँ जाते थे और अपनी स्टडी कंप्लीट करने से पहले ही अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते थे. और ये रूल जो आया था वो आया था 2020 में और बोरिस जॉनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. बट अब ये रूल चेंज हो गया है. नाउ यू कैन नॉट चेंज योर वीज़ा अंटिल यू फिनिश योर स्टडीज़. अगर आपको आपका वीज़ा चेंज करना है, कैटेगरी आपको अगर चेंज करनी है तो पहले आपको आपका स्टडीज़ फिनिश करना होगा तो ही आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते. अब इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो खाली डिपॉजिट पे करके जाते थे और वहाँ पे कोई भी वर्क वीज़ा ले लेते थे, उससे क्या होता था यूनिवर्सिटी को काफ़ी लॉस होता था एवरी ईयर, बिकॉज यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट के लिए सीट रिजर्व करके रखती थी जिसने डिपॉजिट पे किया है.
बट वंस द स्टूडेंट रीच टू यूके एंड दे कन्वर्ट देयर वीज़ा टू वर्क वीज़ा, उसके बाद वो स्टूडेंट एनरोल ही नहीं करता था यूनिवर्सिटी में, एंड इन दैट सिनेरियो यूनिवर्सिटी फेस लॉसेस। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली टू इनवाइट ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू स्टडी इन यूके, सो ये रूल लाया गया है। और अब आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को किसी और वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते until you finish your studies. Third update is UK government will make effort to take action against education agent who are dishonest and may be helping with improper application and aiming to sell immigrations. So अगर आप इंडिया में भी देखोगे, so there are lot of consultant जो स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे आपको इमिग्रेशन एडवाइस देते हैं। So it's not with India, there are many other countries who all are involved in it. So वो क्या करते हैं, जो वो एजुकेशनल एजेंट है वो सिर्फ बता देते हैं कि अच्छा आपको एंट्री चाहिए, सो ठीक है आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आप ये डिपॉजिट पे कर दो, आप चले जाओ और वहाँ जाके वीज़ा चेंज कर लो, हेल्थ केयर में अपना वीज़ा अप्लाई कर दो और वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लो। सो ये सारी चीज़ें को स्ट्रिक्ट करने के लिए यूके ने ये डिसीजन लिया है, ये रूल बनाया है। अब ऐसे जितने भी एजुकेशनल एजेंट हैं जो एजुकेशन के अलावा सारी बातें करते हैं, जो यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, वो जस्ट इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, उसके अगेंस्ट अब यूके गवर्नमेंट एक एक्शन लेगी। बिकॉज यूके गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना जो उनकी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स या गलत तरीके से इमिग्रेंट्स को भेज रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा है यूके में, इसीलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें से ये भी एक मेजर फैक्टर है और इसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज, बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़ दैट देयर इज़ नो चेंजेस इन PSW। यस, सो आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था वो सेम रहेगा, उसके ऊपर अभी कोई न्यूज़ भी नहीं है, उसके ऊपर एज सच कोई डिस्कशन भी नहीं है। सो जहाँ तक मुझे लगता है, आई डोंट थिंक सो कि PSW में कोई चेंज आएगा। इफ़ यू आर गोइंग दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर PSW विल रिमेन सेम। आप अपने स्टडीज़ कंप्लीट करो और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आप ले सकते हो। Fifth update is the government will also review the funds student must have to demonstrate they can look after themselves and they are dependent in UK. So इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं है कि किस तरह का फाइनेंशियल चेक यूके गवर्नमेंट करेगी। सो अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग जो आपको 28 डेज़ का मेंटेन करना है फंड, वो आपको करना ही है, प्लस वो आपको आपके डिपेंडेंट के लिए भी करना है। क्वाइट पॉसिबल कि थोड़े टाइम बाद इसके ऊपर कुछ न्यूज़ आए और ये शायद टेन्योर बढ़ जाए। आई एम नॉट श्योर कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। सो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज़ में 6 महीने का दिखाना होता है, हो सकता है आपको यूके में भी 6 महीने का दिखाना हो, बट अभी के लिए 28 डेज़ ही है। बट जो भी आपके फंड्स होंगे वो रिव्यू किए जाएंगे। प्लस इंडिया में ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट किसी भी ऐसे एजेंट से खाली एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उसी को शो करके अपना वीज़ा लगवा लेते हैं। सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आप फंड्स दिखा रहे हो वो जेन्युइन हो, क्योंकि अब इसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है। और अगर कहीं से भी ये पता चला कि आपके फंड्स जेन्युइन नहीं हैं, सो यू माइट फेस अ रिजेक्शन और आपको हो सकता है बैन भी कर दिया जाए उस कंट्री से। सो बेटर है कि अगर आप प्लान कर रहे हो, आप पहले फाइनेंशियल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो और कोई भी इलीगल तरीके से अपने फंड्स मत दिखाओ। सो ये थे मेजर 5 पॉइंट्स जो अभी तक के अनाउंसमेंट्स में किए गए हैं। सो इसके अलावा मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी। आई गॉट मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सो मैनी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड अ लो ग्रेड यूनिवर्सिटी इन यूके जहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक सेफ चॉइस लो यूनिवर्सिटी के रिगार्ड्स में, बिकॉज ऐसा भी न्यूज़ है कि मे बी आफ्टर सम टाइम ईदर द यूके वुड ब्लैकलिस्ट सम ऑफ द कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट और दे विल गोना रिस्ट्रिक्ट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। अगर आपने प्रीवियस न्यूज़ देखी होगी तो उसमें भी ये मेंशन है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है या फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उन्हीं को मिलेगा जो एक रेप्यूटेड कोर्स करने जाएंगे फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। आई डोंट नो कि कितना इम्प्लीमेंट होगा, बट टू बी ऑन सेफर साइड it's better to go to a good university rather than choosing any random institute or a low grade university. So I hope I have cleared all your doubts regarding the new announcement made by the UK. In case if you have more doubts, you can mention in the comment section. And if you like this video, do hit the like button and subscribe to my YouTube channel for more updates.